जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी मुश्किलात का हल क्या होगा। ये सबसे बड़ी खबर कि IMF ने पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंसी के हवाले से तनबीह की है और ये बिलखुसूस PSDP प्रोजेक्ट्स के हवाले से है कि मुख्तलिफ जो हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर बेसाख्तगियाँ पाई गई हैं और बेसाख्तगियाँ पाई गई हैं या उनका जो पेपर वर्क है वो तसल्ली बख्श नहीं है। IMF का कहना है कि ये स्पेंडिंग किस तरह की जा रही है और इसके बारे में मज़ीद बुक कीपिंग जो है इसकी बेहतर होनी चाहिए। ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। लेकिन इस वक्त भी अगर हम 16 माह के PDM हुकूमत को देखें, जो मामलात बिगड़ने की तरफ गए थे उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट यही फ़ंड से रिलेटेड था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मानना है कि वर्स्ट क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से आने वाली सैलाबी सूरत हाल, उसमें जो फ़ंड्स सिंध की रिक्वायरमेंट थे वो बर वक्त तौर पे रिलीज़ नहीं किए गए और ये उनके मामलात को मज़ीद उलझाता है। सो लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो इशूज़ सामने हमारे आ रहे हैं फ़ौरी तौर पे वो इसका क्या हल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइए कि IMF ने जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान को PSDP प्रोजेक्ट्स के हवाले से कहा है और अक्सर ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अब विफाकी नहीं, अब ये सूबाई डोमेन में आ गए हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ गुत्थम गुत्था रहेंगी। अभी तक की इतलात के मुताबिक KP में PTI, पंजाब में PMLN और बलूचिस्तान और सिंध में प्रॉबेबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तो ये PSDP प्रोजेक्ट्स पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, असल में ये अहम बात है ही नहीं। मैं आपको पहले एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ जोर देकर कहता हूँ कि अगर तीनों पार्टियाँ जी जो इस वक्त अक्सरियत में हैं और दूसरी पार्टियाँ मिलकर कौमी हुकूमत बना लें ताकि ये मसले पैदा हो, तब भी पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को जो संगीन खतरात और चैलेंजेस हैं वो मिलकर भी उनको हल नहीं कर सकते। इसमें कतई शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक एक मिनट में आपको बता देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। नंबर एक, अगली हुकूमत को पहले IMF से एक नया प्रोग्राम भी लेना है और इस किस्त को भी मुकम्मल करना है, इस कर्जे की। वो जो नया प्रोग्राम होगा 3 साल की मुद्दत का, उसकी जो शराइत होंगी वो वैसी होंगी जो पिछले 23 प्रोग्रामों की थी, जिससे कि मईशत नाकाम हुई और आवाम पर बोझ पड़ा। ये तो पहला नुक्ता है। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान को मैं एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लूँ कि IMF से कर्ज मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल जाता है, दोस्तों से मिल जाता है, फिर भी हम 2024 कैलेंडर ईयर में अपने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी बर वक्त नहीं कर सकते। हमारी गर्दन दूसरों के हाथ में होगी कि वह हमें मदद करके बचाना चाहें तो बचाएं, जिसकी कोई सियासी कीमत होगी। सर, इसका कोई हल आपको नज़र आता है? क्योंकि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि हमने सियासत को नहीं रियासत को बचाया है, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हैं। ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा? ये जो कुछ तबाही बर्बादी मईशत और सलामती को आई है उसमें इन तीनों पार्टियों समेत सबका दखल है, नंबर एक। लेकिन मैं हल की तरफ आना चाहता हूँ। हल सिर्फ एक है और वो हल ये है कि नई हुकूमत के क़याम से पहले जो मार्च में होगी, एक तमाम जो जीते हैं इलेक्शंस उनके नुमाइंदों की एक इजलास बुलाएं और ये जिम्मेदारी कबूल करनी होगी SIFC को, जिसमें कि फ़ौज की भी नुमाइंदगी है। और उसमें उनको ये बताया जाए कि जो आईन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके तीनों बड़ी पार्टीज़ के इंतखाबी मंशूर में बार बार कहा गया है, टैक्सों के लिए, मानाई के लिए, तालीम और सेहत के लिए, उनके लिए ये इस्लाहात चाहिए हैं। इसके बगैर मुल्क जो है वो सलामती और मुल्क की मईशत को नहीं रखा जा सकता। तो चूँकि आप आइन भी कहता है, आपके मंशूर भी कहते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों पर एग्री करें और उनका एग्री करने के बाद उसको कानूनी शक्ल दे दी जाए। कानूनी शक्ल का मतलब ये है कि अगर वो उस पर अमल नहीं करते तो उनकी हुकूमत करने का और उनके जो इलेक्शन जीते हैं वो बरकरार नहीं रहेगा। ये अगर मुआहदा नहीं कराती SIFC तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं कुछ और भी आदाद व शुमार बता सकता हूँ, तो पाकिस्तान की मईशत के बेहतर होने का या पाकिस्तान की सलामती के जो ख़तरात बढ़े हैं वो ठीक होने का कतई कोई इम्कान नहीं है। मुझे ये बताइए डॉक्टर शाहिद कि जिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की आप तनबीह कर रहे हैं कि हम बड़ी तेज़ी से एक फ्री फॉल की तरफ, उसके मुख्तलिफ अंदिया हमें मिल रहे हैं। पाकिस्तान का जो सॉवरन डॉलर बॉन्ड है उसको हमने देखा कि 1.25 सेंट से वो गिरा है इस हफ्ते की शुरुआत में। इस वक्त हमारे सामने मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जिस कानूनी चाराजोई का आप जिक्र कर रहे हैं,
क्या हम मीसाक मईशत की तरफ बढ़ रहे हैं? जिस तरह इन्होंने मीसाक जमहूरियत किया और जमहूरी क़ुव्वतों को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए एक तरह से ये एक पेज पे मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि मईशत के हवाले से भी अब नागुज़ीर होता जा रहा है कि इस तरह का कंसेंसस डेवलप किया जाए? देखिए, मीसाक मईशत धोखे के अलावा कुछ नहीं है। मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको कानूनी शक्ल देनी पड़ेगी, क्योंकि जो अशराफिया मईशत है वो उनको नहीं देगी। मैं आपको 2-3, अगर आप इजाज़त दे दें तो 2-3 बातें बता तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कर्जे हम अदा ही नहीं कर सकते। दूसरी ये कि जो टैक्सों की वसूली का हदफ है उसमें NFC अवार्ड के तहत सूबों को आप पैसा देने के बाद जो रकम बचती है उससे आप कर्जों का सूद और दिफाई अदा नहीं कर सकते, दफाई अखराजात, तो बाकी तो आप कर्जे पे लेंगे। सही, ये बिल्कुल है, इसमें कोई शुबा नहीं। तीसरी बात बड़ी अहम है, वो ये कि दुनिया की, मैंने सारी दुनिया में टॉप पोजीशंस पर बैंकिंग की है, पाकिस्तान में भी की है। कभी मैंने दुनिया में नहीं देखा, ना पाकिस्तान में, कि तिजारती बैंकों ने बेतहाशा कर्जे हुकूमत को दे दिए, सरमायाकारी कर दी, जिसको कि अब दुनिया कह रही कंट्री रिस्क है। अगर कहीं उनको ये कह दिया कि आप इनकी भी रीशेड्यूलिंग करा लें तो हमारी तो खुदा ना खास्ता बैंक्स और हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और म्यूचुअल फंड बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे तिजारती बैंकों ने 21,000 अरब के हुकूमत को दिए हैं सरमायाकारी और 12,000 अरब रुपए दिए 24 करोड़ मुल्कों में। दुनिया में होता नहीं है, कमर्शियल बैंक तो तिजारत के लिए देते हैं। अगर इसकी रीशेड्यूलिंग का धमकी आ गई, एक और बात आपको बता दूं, देखिए मेरे मुल्क में 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है स्कूल न जाने की। 25 अलिफ में कहा गया है कि ये जिम्मेदारी है कि सबको लाजमी मुफ्त तालीम दी जाए। तमाम पार्टियों ने 2015 में 2009 में अहद किया था कि 2015 तक हर बच्चे को हम तालीम देंगे। तहरीक इंसाफ ने 2018 का कहा था। अब ये 2023 में जो उनका मंशूर आया है उसमें 2029 तक भी नहीं होगा, और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि 2080 तक भी आप हर बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इतने ही स्कूल जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि स्कूलों की तादाद और टीचरों की तादाद दुगनी करनी पड़ेगी। सब ने वायदा किया था हम 7% हम तालीम का बजट करेंगे, वो और गिरा दिया, 2% भी नहीं। शायद साहब, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि जो पाकिस्तान के देरीना दोस्त माने जाते हैं, जिन पे अक्सर हम तकिया भी करते हैं और उन्होंने हमें कई मुश्किल प्रॉब्लम से निकाला भी है, मुझे ये बताइए, चाइना की तरफ से मिलने वाला कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारा शायद ये गुज़िश्ता सिर्फ अगर 10 साल को हम देखें, दैट इज़ व्हेन द क्रक्स ऑफ इट इज़ हैपेंड, बल्कि आखिरी 3 सालों का हवाला दिया जाता है कि 2013 से लेकर 2017 तक हमने सबसे ज़्यादा कर्ज़ा लिया है चीन से। इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और क्या जो पाक चीन दोस्ती की हम दुहाई देते हैं, CPEC का हवाला देते हैं, ये मंजरनामा बदलने वाला है, सूरत हाल इससे बरक्स होगी? जब इन डेट्स की सर्विसिंग का वक्त आएगा और हम मुश्किल में पड़ेंगे तो आप क्या इन्विजन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे 2018 में जो टोटल कर्जे थे वो 30,000 अरब के थे 71 साल के बाद जी। अब ये 81,000 अरब के हो गए। नंबर 1, चाइना से आपके 27.5 अरब डॉलर के कर्जे हैं। CPEC की वजह से फिलहाल चाइना नहीं चाहेगा कि अभी फिलहाल पाकिस्तान को जो है वो कोई बड़ी मुश्किल में डाले, लेकिन उसके अलावा 27 अरब डॉलर के कर्जे ये हैं, लेकिन दोस्त ममालिक के भी हैं जो अमेरिका की इजाज़त से उनको रोल ओवर कर रहे हैं। तो अब अमेरिका ये चाहेगा कि आप CPEC को अगर स्लो करें तो यहाँ हमें पाकिस्तान को मुश्किलात आएंगी। मगर मेरा नुक्ता ये है कि अगर ये कर्जे रीशेड्यूल होते जाएं तब भी हमें 2024 में मुश्किलात पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप निगरान हुकूमत के दौर में देखें, सबसे बड़ा जोर था कि FDI आएगा और रुपए की कदर इंटरबैंक में, दोनों में नाकामी हुई। FDR हमारा फिर गिर गया और रुपए की कदर जो है वो मजीद गिरी है 12 जुलाई के मुकाबले में। तो जो चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक अज़दा पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, इस पर मसला मीसाक जमहूरियत का नहीं है। पाकिस्तान को बचाने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी और वो SIFC को जिम्मेदारी लें कि जो मुंतखब नुमाइंदे उनको बुला के बिठाएं और उनका मंशूर दिखाएं, आईन पाकिस्तान दिखाएं। ये तमाम बजट जो पाकिस्तान में आते रहे वफाक के सूबे के, वो आइन के खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन कोई उसका नोटिस नहीं लेता। लेकिन अब मसला आ गया सलामती का, अब मसला आ गया, मैं आपको बताऊं, मेरे मुल्क में 11 करोड़ अवाम जो गुर्बत के नीचे हैं। भारत ने 13,000 अरब रुपया सब्सिडी दी है फूड की और फर्टिलाइजर की, 13,000 अरब रुपए एक साल में हम वापस ले रहे हैं। भारत में महंगाई 6% है, मेरी 29% है। भारत का ग्रोथ रेट 6.5% है, हमारा 2.5% है। ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आप जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान भी लें, इन नुमाइंदों को बिठाएं, उनका आइन दिखाएं, उनका मंशूर दिखाएं, जिससे वो अमल दरामद नहीं कर रहे हैं 10-10 बरसों से, और ये कहें कि तो आप कह रहे हैं कि लार्जर पिक्चर की तरफ देखना पड़ेगा। अभी किसके पास कितनी सीटें हैं, कौन ऐवान में बैठेगा, किसकी हुकूमत साजी होगी, दिस विल स्टिल नॉट टेक द
द कंट्री आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। हमारे सामने जो बड़े मसले हैं, जो आपने कहा कि एक अजदहे की तरह हैं, उसके लिए सोच विचार करने का वक्त बड़ा तेज़ी से रेत की तरह हमारी हाथों से फिसल रहा है एंड वी नीड टू टेक एक्शन नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद थे।